दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम दानिश पावर लिमिटेड कंपनी का स्टॉक के ऊपर डिटेल्स टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, तो उससे पहले देखो स्टॉक 14% से ज्यादा उछाल करके कल ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग दिया है। और ये जो उछाल हमको देखने के लिए मिल रहा है, देखो अगर आप ट्रेड वैल्यू को देखोगे, जो लोग इससे बाय करके जा रहे हैं 59% लोग ये डिलीवरी के हिसाब से स्टॉक के अंदर बाइंग किए हैं। मतलब काफी लोगों का ये मानना है कि ये स्टॉक और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों रिसेंटली ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, मैं आपको चार्ट भी डिटेल्स पे अपडेट करूंगा। चलिए पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके जान लेते हैं ये स्टॉक फंडामेंटली कैसे कुछ साल से बिहेव कर रहा है। देखिए इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैंने ये स्क्रीनर साइट के अंदर ये स्टॉक को ओपन करके रखा है और कल लगभग यहाँ पे दिखा रहा है कि 13% के आसपास उछाल मारा है, लेकिन एनएससी के अंदर ये 14% से ज्यादा उछाल करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। और ये लेवल के आसपास अगर देखेंगे स्टॉक का जो मार्केट कैप है, देखो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है और करेंटली ये देखो 910 के आसपास आके ट्रेड कर रहा था और इसका 52 वीक लो जो है 542 के आसपास है। तो ये लो से देखो काफी तेजी से ये ऊपर की तरफ मोमेंट हमको देखने के लिए मिला है और ये उसका देखो ऑल टाइम हाई के आसपास आके ऑलमोस्ट काम कर रहा है। और स्टॉक का जो पी है, पी थोड़ा ज्यादा इस लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप उसका पेग रेशियो को देखोगे, पेग रेशियो अट्रैक्टिव है, 0.80 के आसपास पेग रेशियो हमको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों जिस कंपनी का पेग रेशियो 0 से लेकर 1 रेंज के अंदर जनरली देखने के लिए मिलता है, वो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी होते हैं। यहाँ पे जी फैक्टर उतना अट्रैक्टिव है नहीं, लेकिन पेग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव स्टॉक इस लेवल के आसपास लग रहा है। चलिए एक बार उसका एनालिसिस सेक्शन को चेक करते हैं। देखो एनालिसिस सेक्शन के अंदर बीट बाय बीट यहाँ पे अपडेट किया गया है कि कंपनी जो है ये एक डेट फ्री कंपनी है और लास्ट 5 साल के अंदर अगर देखेंगे 57.8% का CAGR प्रॉफिट के हिसाब से दिया है। लास्ट 3 ईयर का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 38.3% है। तो देखो सारे इसी लेवल के आसपास आपको पॉजिटिव चीजें देखने के लिए मिलेगा। तो कंपनी का काफी हद तक इसी लेवल से ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि इसी लेवल के आसपास ऐसा कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और ये कंपनी का अगर कॉम्पिटिटर देखेंगे, कॉम्पिटिटर देखो सीमेंस, एबीबी, सीजी पावर इंडस्ट्री, वारेन इंजीनियरिंग, तो ये सारे सुजलन एनर्जी, तो ये बेसिकली उसकी कॉम्पिटिटर है। लेकिन कॉम्पिटिटर के हिसाब से अगर आप पेग रेशियो को देखोगे, ये कंपनी का पेग रेशियो सबसे अट्रैक्टिव है, क्योंकि देखो बाकी सब में पेग रेशियो उतना खास देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कंपनी का पेग रेशियो काफी अट्रैक्टिव है, जो कि स्टॉक को हेल्प करेगा आगे आने वाले दिनों पे अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देने में। और इसी लेवल के आसपास अगर उसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो देखिए ये कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट ऐसा कुछ अपडेट नहीं कर रहा है। जो रिजल्ट अपडेट हो रहा है 2019 के बाद ही ईयरली रिजल्ट इसी कंपनी ने अपडेट कर रहा है। ईयरली रिजल्ट के हिसाब से अगर हम उसका नेट प्रॉफिट को देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। 2020 के बाद अगर देखेंगे, देखो ये जो नेट प्रॉफिट है ये करोड़ों पे मेंशन किया गया है। तो नेट प्रॉफिट देखो पहले 2 हमको देखने के लिए मिल रहा था, इसके बाद 2022 पे 6 के आसपास आ गया, उसके बाद ये लेवल के आसपास 9 के आसपास आ गया और 2024 पे 38 के आसपास आके पहुंच चुका है। तो ईयर बाय ईयर अगर देखेंगे तो लगभग ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 50% के आसपास ईयर बाय ईयर हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। आगे आने वाले दिनों पे ये स्टॉक और ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो चलिए पहले टेक्निकली चेक कर लेते हैं स्टॉक कितना ऊपर की तरफ जाने के हमको सिग्नल दे रहा है। उसके बाद मैंने ये फंडामेंटल के हिसाब से आप ये स्टॉक के अंदर कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, कितना स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बारे में भी आपको फॉर्मूला पे कैलकुलेट करके बताने वाला हूं। तो देखो ये लेवल के आसपास मैंने उसका डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है और ये डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखो स्टॉक जो लिस्ट हुआ है ये 29 अक्टूबर के आसपास स्टॉक इसी लेवल के आसपास लिस्ट हुआ है। और उसके बाद देखो कंटिन्यू इस पे अपर सर्किट देखने के लिए मिल रहा है, कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ आ रहा था और ये 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा ये रेंज के अंदर चल रहा था, लेकिन अभी उसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है तो स्टॉक फिर वापस मोमेंटम पे आ चुका है। तो ये लेवल के आसपास अगर हम इस पे प्रोजेक्शन को ड्रॉ करके देखेंगे, मैंने ये लेवल के आसपास इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करके देखता हूं, तो देखो पहला जो टारगेट है 61.8% लेवल के आसपास, जो टारगेट देखो इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने ऑलरेडी जनरेट करके दे दिया है
और जो सेकेंड टारगेट है, सेकेंड टारगेट हमारा इसी लेवल के आसपास आ रहा है, जो कि 1025 लेवल के आसपास आ रहा है। तो टेक्निकल के हिसाब से अभी 1025 के आसपास जो हम ये टारगेट लेके जाएंगे, ये बेसिकली 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये टारगेट हमको अचीव करके देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का मोमेंटम हमको ऐसे देखने के लिए मिल रहा है। और इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो हमको 1100 लेवल के आसपास मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये 1100 का जो टारगेट हम लेके जाएंगे 1 से 2 महीना के अंदर ये टारगेट अचीव होना चाहिए। तो चलिए अभी फंडामेंटल के हिसाब से स्टॉक कितना ऊपर की तरफ आ सकता है उसके बारे में हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक का जो पेग रेशियो है 0.80 के आसपास और उसका जो प्राइस है 898 के आसपास। अगर हम 898 डिवाइड बाय 0.8 करेंगे तो देखो इस पे जो टारगेट आ रहा है फंडामेंटल के हिसाब से भी 1122 के आसपास ये टारगेट बन रहा है। तो फंडामेंटली टेक्निकली ये स्टॉक इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाने की सिग्नल दे रहा है। लेकिन ये स्टॉक के अंदर कुछ भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आप आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बात कर लीजिएगा। ये मैंने मेरा ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर किया है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक जरूर करना, आपकी फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर जरूर करना।